सप्ताह 9 के अभ्यास 3 में हम इस कार्य पुस्तिका को करेंगे। अभ्यास 3 को जैसे निर्देश दिए होंगे वैसे ही हमें करना है। इसमें कुछ कठिन शब्द आए हैं, हम एक एक करके शब्द भी देखेंगे और इकाई दहाई सैकड़े के अंक भी पहचानेंगे। तो यहाँ पर पहला ये निर्देश दिया हुआ है कि सही का चिन्ह लगाइए। मतलब ये है, यहाँ पर जो लिखा हुआ है उस पे उसके नीचे यहाँ पे सही का चिन्ह लगाना है। जो पूछा जाए वो टिक करना है। टिक करने का मतलब सही का निशान लगाना है। दहाई के अंक के नीचे सही का चिन्ह लगाइए। अब हमें दहाई इकाई सैकड़ा ये गिनना आना चाहिए। तो इधर से बाई दाहिनी तरफ से हम गिनते हैं। देखो यहाँ पे देख लीजिए, अलग अलग करके बताए हैं। इकाई दहाई सैकड़ा ऐसे गिनेंगे। तो ये संख्या 357 है, तो इसमें इकाई है 7, दहाई है 5, सैकड़ा है 3। ऐसे ही हम गिन लेंगे और जो अंक पूछ रहा है उसी के नीचे सही का निशान लगाना है। वो कह रहा है दहाई के नीचे लगाइए, तो दहाई देखिए, इकाई दहाई, तो इसके नीचे 6 के नीचे लगेगा। फिर सैकड़ा अगर गिनेंगे तो कैसा होगा, इधर से गिनेंगे, इकाई दहाई सैकड़ा, जैसे यहाँ गिन लो, इकाई दहाई सैकड़ा, 4 के नीचे निशान लगेगा। फिर इकाई के अंक के नीचे सही का निशान लगाना है। तो इकाई का अंक कहाँ है, ये, तो 5 के नीचे हम सही का निशान लगा देंगे। तो इस तरीके से पहला प्रश्न हमारा हो जाएगा। देखिए, ढाई का अंक इकाई ढाई ये है, हमने निशान लगा दिया। इस सैकड़े के अंक के नीचे सही का निशान लगाना, इकाई ढाई सैकड़ा, सैकड़ा का निशान यहाँ लगा देंगे। इकाई के अंक के नीचे सही का चिन्ह लगाइए। इकाई ये है, तो ये निशान लगा दिया। विस्तारित रूप में लिखिए। विस्तारित रूप क्या होता है, जो संख्या होती है वो कई इकाइयों का बंडल होती है। 420 लिखा है, इसका मतलब 420 चीजों का बंडल है ये। संख्या जो लिखी हुई है इसमें 420 चीजें हैं। तो हमें सैकड़े अलग लिखने हैं, ढाई अलग करनी है, और 10-10 के बंडल, 100 के बंडल और खाली एक एक करके बंडल होते हैं इकाई के, वो अलग करने हैं। तो इसमें जो सैकड़े का चिन्ह है, सैकड़े का अंक है, उतने तो 100 सैकड़ा हो गए। तो 420 में इकाई ढाई सैकड़ा 4 है, तो यहाँ 400 लिख देंगे। फिर ढाई अलग करेंगे, इकाई ढाई, ढाई 2 है, 2 और 0, दो, एक ढाई में 10 इकाई होती है, तो 2 में 20 हो गई। तो हमने 20 कर दिया इसको। टुकड़े कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं इसको। 0 इकाई है, मतलब खुली हुई नहीं है, एक एक करके अलग नहीं है। तो 400 फिर 20 फिर 0, इन सबको जोड़ेंगे तो 420 हो जाएगा। 128, इकाई ढाई सैकड़ा एक है, तो 100, 100 ऐसे लिख दिया। ढाई कितनी है, इकाई ढाई, 2 ढाई है, और एक ढाई में 10 इकाई होती है, तो 2 ढाई में 20 होगी। इसका मतलब 20 यहाँ करना है। इकाई 8 है, खुले हुए 8 है, तो 8 यहाँ पर रख देंगे। तीसरा प्रश्न देखते हैं। चिन्ह का मतलब, जो ये भाषा वाले नहीं है वो चिन्ह है। जैसे ये चिन्ह है, ऐसे ही क्रॉस का चिन्ह होता है। तीसरा देखिए, संख्या के अनुसार स्थानीय मान कार्ड को भरिए। हम जो इकाई दहाई सैकड़ा छांट रहे थे, अब संख्या से अलग अलग खानों में भरना है। ये स्थानीय मान कार्ड है, ये संख्या है, और ये 3 कार्ड है हमारे पास। बड़ा कार्ड है 100 वाला, वो सैकड़े का है, और 2 अंक है जिसमें वो दहाई का कार्ड है, और 1 अंक वाला इकाई का कार्ड है। इकाई का कार्ड छोटा होता है, दहाई का उससे बड़ा, सैकड़े का उससे बड़ा कार्ड होता है। हमें ऐसे करना है। तो इकाई ढाई सैकड़ा, 4 सैकड़ा है, तो इसने भर दिए हैं, भरे हैं इसमें पहले से। फिर इसके बाद ढाई 3 है, तो ये यहाँ भी भरा हुआ है। इकाई 2 है, वो नहीं भरा है, वो हम भर देंगे 2।
पहली लाइन पूरी हो गई, पहला प्रश्न पूरा हो गया। दूसरा 120 है। देखिए, इकाई दहाई सैकड़ा, सैकड़ा है एक, तो यहाँ 100, 100 हो गया। ढाई, इकाई ढाई दो, दो ढाई का मतलब 10-10 के दो बंडल यानी कि 20, तो ये भरा हुआ है। इकाई नहीं भरी है, इकाई 0 है, मतलब खुली हुई नहीं है, तो हम यहाँ इकाई वाले कार्ड में 0 भर देंगे। दूसरा सवाल हो जाता है। इसी तरीके से सारे सवाल सीख लेने हैं और घर पर भी करके देखने हैं। पेंसिल से भरेंगे और मिटा के फिर करेंगे सही, जिससे कि कई बार करके देखेंगे तो बहुत जल्दी हम सही से ही सवाल कर पाएंगे। ये देखिए, संख्या पहले पढ़ेंगे। 305, इकाई ढाई सैकड़ा। ढाई है नहीं, सैकड़ा है, तो 3 सैकड़ा है तो 300। फिर इकाई है 5, तो 5, ढाई है नहीं। सैकड़ा 3 है तो 300 भरा हुआ है। ढाई 0 है, तो इसमें 0 ढाई का मतलब 10-10 के बंडल है ही नहीं, तो 0 कर देंगे। इकाई 5 है तो 5 भरी हुई है। हमारा ये प्रश्न पूरा का पूरा हो गया है पूरा। चलिए, अब हम देखते हैं चौथा प्रश्न। संख्या के अनुसार स्थानीय मान लिखिए। यहाँ संख्या लिखिए और स्थानीय मान लिखने हैं। और किसका स्थानीय मान लिखना है? संख्या में जो अंक होते हैं उनके स्थानीय मान होते हैं। किस अंक का लिखना है स्थानीय मान? ये उसमें घेरा, ये गोला बना हुआ है, उसी का आपको स्थानीय मान लिखना है। हम जो यहाँ लिख रहे थे वो वास्तव में स्थानीय मान ही थे। ऐसे ही यहाँ लिखना है। यहाँ हमने सबके लिखे थे, यहाँ जिसका पूछा है केवल वही लिखना है। जैसे यहाँ इकाई गिनेंगे, इकाई, इकाई मतलब खुले, खुले हुए 8 चीजें पड़ी हैं तो 8 हो गई। अब यहाँ पर इकाई पर गोला लगा है, इसका मतलब इसका स्थानीय मान लिखना है। तो इकाई पे जितना लिखा हुआ है उतना ही यहाँ लिख देंगे, 8। ये हमारा 8 स्थानीय मान है। इस अंक का स्थानीय मान है 8। ऐसे ही यहाँ पर देखिए, इकाई दहाई सैकड़ा पे घेरा बना हुआ है। इसका मतलब ये है कि हमें इसका 2 का स्थानीय मान करना है। 2 का स्थानीय मान करना है, तो क्या करेंगे? 2 सैकड़ा है तो 2 100 कर देंगे। ये 2 100 ऐसे ही लिखे जाएंगे। इतना सीख सीख लिया है हमने। ऐसे ही इसमें देखते हैं, 2 पर गोला है, इसका मतलब इकाई ढाई, ढाई का स्थानीय मान चाहिए। तो ढाई में, एक ढाई में 10 इकाई होती है, तो 2 ढाई में 20, 3 ढाई में 30, 4 में 40, ऐसे ही बढ़ाते जाएंगे, 5 में 50। तो इकाई ढाई, 2 ढाई यानी 20। ये हुआ हमारा स्थानीय मान। हर संख्या में अंकों के स्थानीय मान होते हैं, और उन टुकड़ों से, स्थानीय मानों से ही जुड़कर संख्या बनती है। हमें संख्या में वो पता करने आने चाहिए। और संख्या के टुकड़े करके जब लिखे जाते हैं वो विस्तारित रूप होता है। हमारी 420 संख्या जो बनी हुई है, 3 टुकड़ों से बनी है। 100-100 के बंडल, 10 के बंडल और खाली वाले, एक एक करके। तो हमने ये विस्तारित रूप में लिख दिया, इसका मतलब टुकड़े करके लिख दिया। और यहाँ पर हमने क्या किया था कि हर अंक का स्थानीय मान लिखा था, और यहाँ पर केवल उसी अंक का स्थानीय मान लिखा है जिस पर गोला है, यानी कि घेरा बना हुआ है। इसको घेरा बोलेंगे, गोला नहीं बोलना है, लेकिन होता गोला जैसा है। और यहाँ पर हमने इकाई, दहाई, सैकड़ा के अंक जो है पहचानना सीखे, तो इन पे निशान लगाए।